they descend on this madcap journey to find Munjya, tab jaake we all start discovering each other. So it's a journey of him from a boy becoming a man and finding confidence in himself. Negative energies hoti hain, positive energies hoti hain. There are a lot of people who do black magic. Munjya is one of the magic which we'll discover inside. स्वागत है आप सबका ANI पर। Thank you. Thank you, Ruma. सो मुंजिया टाइटल है, सो बताइए मुंजिया का मतलब क्या है, एग्जैक्टली है क्या मुंजिया? What is Munjya? यस हमने सवाल सारे डिवाइड करके रखे मुंजा बेसिकली एक महाराष्ट्रन फोकलोर से आता है। वैसे तो एक्चुअली उसके काफ़ी सारे रेंडिशंस आई एम श्योर सारी इंडिया में होंगे, लेकिन ये जो शब्द है मुंजा ये महाराष्ट्रन बेल्ट से आता है, स्पेशली ऑन द कोंकण साइड। तो ये बेसिकली एक थ्रेड सेरेमनी पर बेस्ड है जिसे कहते हैं मुंज, और वो इस पे बेस्ड है। तो आई थिंक जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंजा की ओरिजिन स्टोरी क्या है, लेकिन ये एक फोक स्टोरी पर आधारित है। ओके, एंड सुनने में यह है कि मुंजिया शायद रियल स्टोरी है, तो इज दैट ट्रू और इट्स जस्ट लाइक जैसे बहुत सारी कहानियाँ जो बच्चों को भी सुनाते हैं, पता है जब बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो कोई बोलता है कि चुप बैठो वरना क्या कोई बाबा आ जाएगा, हाँ, कुछ ऐसा मतलब तो वैसी की सारी कहानियाँ, वैसे ही मुंजा जो एक कहानी है वो डेफिनेटली आई थिंक रियल है या फिर नहीं भी है, आई थिंक ये आप डिसाइड कीजिए। बट हमारे गांव में ज़रूर इसके बारे में एक जिक्र किया जाता था, और मेरे गांव में बिल्कुल बच्चों को डराया जाता था, मुझे भी डराया गया है इस बात पे कि खाना खा लो वरना मुंजा आ जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें बोली जाती थी। रियल है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए। ओके, मुंजिया में अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताएं आप लोग। तो मेरा कैरेक्टर है पम्मी, एंड मैं अभय की मम्मी बनी हुई हूँ, एंड आई एम प्रीटी स्ट्रिक्ट एंड आई एम वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट बिट्टू जो इसका कैरेक्टर नेम है अभय का। एंड बस हम दोनों का एक जर्नी है जो बाद में काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के थ्रू गुजरती है, लॉट्स ऑफ बर्न्स एंड बुचरी, और फिर पम्मी को पता चलता है कि एक्चुअली बिट्टू उसका हीरा बेटा है। So yeah, I think when they descend on this madcap journey to find Munjya, तब जाके we all start discovering each other. तो बहुत ही फन कैरेक्टर है, थोड़ी लाउड है, लड़ाकू है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड हार्डकोर कॉमेडी है, सो समथिंग दैट आई हैव नेवर अटेम्प्टेड बिफोर। तो मुझे आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद शर्वरी, अभय एंड आवर डायरेक्टर। सो या शर्वरी, मेरा जो किरदार है वो लेट्स जस्ट से कि आज की लड़की है, जेनजी लड़की है, जो बेसिकली अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहती है, जो अपने ड्रीम्स को सबसे आगे रखती है, जो आई गेस हम सभी रखते हैं आजकल, और आई थिंक सो बहुत सारी लड़कियां उस पर रिलेट करेंगी। उसकी डेटिंग लाइफ बड़ी कंफ्यूज सी है, शायद उस पर भी सारी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, क्या पता, बट वैसी लड़की है, और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत किरदार लिखा गया है। तो आई थिंक मैं रुकूंगी कि लोग फिल्म देखें और इस किरदार को एक्सप्लोर करें। मतलब आप कह रहे हो बहुत रिलेटेबल है, तो सब रिलेट करने वाले हैं। रिलेट करने 100%। अब आप बताएं। सो मुंजा इज़ मतलब हॉरर और कॉमेडी को अगर हटा दूं तो मेरे कैरेक्टर बिट्टू की अगर बात करूं तो इट्स अ जर्नी ऑफ हिम फ्रॉम अ बॉय बिकमिंग अ मैन एंड फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। और उसके दौरान में जो स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है तो वो हर एक कैरेक्टर को अपने आप में एक सुंदरता से लिखते हुए ना अपने आप के कैरेक्टर को एक एक्सप्लोर किया गया है, और हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी है कि कैसे लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं तो कैसे एक इंसान रिएक्ट करता है, एंड फाइंडिंग कमिंग बॉइलिंग डाउन टू द फैक्ट दैट अगर स्ट्रेंथ में ही यूनिटी है, अगर परिवार एक साथ रहता है एंड आपके रिलेशनशिप्स जो आपके आसपास के इर्द गिर्द के जो केयर करने वाले लोग हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, अगर वो साथ में रहते हैं तो ये सफ़र और भी इंटरेस्टिंग, हॉरर और कॉमिक हो जाता है। तो इट्स अबाउट अ जर्नी ऑफ एवरी कैरेक्टर, एंड दिस बॉय बिकमिंग फ्रॉम अ सेंसिबल, स्वीट, काइंड हार्टेड पर्सन
Two, also a little practical and more of a giver of lover and positive things. So that's all. हमें सुना है कि कोंकण वगैरह कोंकण गांव है वहाँ पे शूटिंग हुआ है जी सो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का ऑथेंटिक फूड वगैरह खाया आप लोगों ने मतलब क्या रहा प्लीज बताएं हमने बहुत बहुत खाना खाया वहाँ। हमने 2 जगहों पे शूट किया था, एक है कुडाल और दूसरा है गुहागर। दोनों ही जगहों पे हमने बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतना टेस्टी खाना खाया है। स्पेशली एक्चुअली गुहागर में, जहाँ पे बीचेस इतने प्रिस्टीन है कि मतलब लाइक ऐसे बीचेस आपको इंडिया में एक्सप्लोर करने चाहिए। ये मैं ज़रूर लोगों को बोलूँगी क्योंकि ऐसे बीचेस मैंने आज तक नहीं देखे थे, बट आई फेल्ट वेरी प्राउड कि ऐसे बीचेस हमारे देश में हैं। और हम फूड की बात करें तो एक्चुअली हम वहाँ पे ना घर होते थे और घर को एडजॉइनिंग बस थोड़े से टेबल्स लगा के उनका सेट मेन्यू होता था, उसको एक्चुअली मराठी में खानावड़ी कहते हैं। और हम वहाँ पे जाके बस उनका जो भी सेट मेन्यू होता था वो खाते थे। और हम गए थे तब आम का सीजन था पिछले साल, तो हमने जितना आमरस खाया है आई थिंक इस साल तक हमने बंद करके रखा है। मैं और मोना मैम तो इस साल भी नहीं खा रहे, इतना हमने पिछले साल खा लिया आमरस। बट मोना मैम ने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी को खाने की, तो मैम ही बताएंगे। I don't think मैम बताएंगे। बट मोना मैम को देख के लग नहीं रहा कि मैम आपने खाया मैंने बताया ना, हमने आमरस बंद कर दिया है हमने पिछले साल से अभी तक। नहीं वो अब खाना बंद हुआ है, बट अंटिल लास्ट ईयर हम लोग ठूस रहे थे खाना। मतलब कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी फिश खा ली, वड़ा प्रॉन्स पाव। खा लिया। एवरीथिंग ओवर देयर वाज सो टेस्टी। वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे एंड कोंकण खाना मतलब इतना फ्रेश सी फूड था। तो शर्वरी और मैं एक दूसरे को देखते थे, बस आज लास्ट ये या last है। हमने जितने बार बोला है कि ये लास्ट हाँ वो कभी लास्ट हुआ नहीं। और हमने रात को इनफैक्ट बस ऐसे भी बहुत बार बोला है कि बस आज सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे। हम एक दूसरे को बोलते भी थे कि आज हमारे वेजिटेबल्स आ रहे हैं, और दिन में हम ठूसते थे। बस इनका शुरू हुआ था एक्चुअली, स्केड्यूल जो हमारा शुरू हुआ था ना, तो 2 स्केड्यूल में था। तो पहले स्केड्यूल में ये स्ट्रिक्ट डाइट पे थे। तो दूसरा स्केड्यूल जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ना, तो इनका होता था कि अच्छा ये खा ले, अच्छा इधर उधर देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा। तो फिर मैं ऐसे पीछे खड़ा होता था मुंजा की तरह। हाँ मुंजा की तरह ठीक। और लास्ट इनका फेक डाइट चालू था। हाँ, तो ये that's लोग the power कहते of भी थे, Konkan। ये हाँ, ये बोलते लोग भी थे, बोलते थे। हम बोलते थे, आपके फेक डाइट पे हो, फेक डाइट। अरे खाना है तो खाओ यार, नहीं खाना है तो फेक डाइट चालू है इनका। फेक डाइट आजकल होने लगा है सबका सबका ही होने लगा है। तो कोकण हैड दैट स्ट्रांग ऑफ फेक। Yeah. कोंकण भी मतलब विलेज में जो आपने शूट किया वहाँ का लोगों का साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उन लोगों के साथ बॉन्ड रहा आपका गांव के लोगों के साथ? आई थिंक गांव के लोग, आई थिंक कोंकण के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत वार्म थे। और जितने प्यार से वो हमारे साथ, मतलब जो आपको प्यार से खाना खिलाता है तो आई थिंक वही आपका दिल जीत लेता है। तो जैसे मैंने कहा, वो घर का खाना होता था और हम लंबे शेड्यूल के लिए गए थे, तो जो घर के खाने की टेस्ट होती थी उससे में इतना प्यार था। तो आई थिंक हमें कभी लगा नहीं कि हम एक्चुअली आउटडोर शूट पे है और हम कहीं बाहर का खाना खा रहे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आई। बट ऑल्सो मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। हम इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर जो आदित्य सरपोदार है वो भी महाराष्ट्रन है। तो हम सब मराठी में बात करते थे वहाँ पे। आई थिंक अभय ने भी थोड़ी सी मराठी सीखी और मैम को भी थोड़ी सी आती है। सीख ली प्रगति डाली। नहीं बहुत मजा आया, कमाल। तो जैसे अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में राजकुमार राव ने बताया था, स्त्री 2 की शूट के दौरान उन्होंने थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह फेस किया था सेट पे। तो आप लोगों की लाइफ मतलब हॉरर शूट था, तो आप लोगों ने कुछ फेस किया या फिर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा ऐसा? बता दे। शेयर दैट प्लीज। तो ये कहानी है कुडाल की। ओह अच्छा, कितने साल पुरानी? करीब 2000 माइनस 1900। मैथ्स में बुरा है आपका, मैथ्स में थोड़ा सा मैं एक्चुअली, मतलब माइनस हो गया। तो एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे, जिस होटल में हम रुक रहे थे, तो हम जाते थे अपने कमरे में, रात को सोए तो सुबह उठ के हम सब ऐसे ब्रेकफास्ट टेबल पे डिस्कस करते थे कि कैसी रही नींद, क्योंकि नई जगह है वो सब। तो सब लोगों का एक कॉमन ओपिनियन होता था कि यार मेरी रात को 3 बजे पता नहीं क्यों नींद खुली अपने आप, और फिर 5 बजे 5-6 मिनट में, तो मतलब फिर उसके बाद हम डिस्कस करते थे। तो पूरा मतलब जो भी टीम हम एक साथ रुके हुए थे, तो सब बोलते थे हाँ यार मैं भी 3 बजे उठा, हाँ मैं भी 3 बजे उठा। अब वो कितनी पैरानॉर्मल है और क्या उसमें कॉमेडी है, क्या उसमें का जो क्या कहते हैं रहस्य जो उसमें छुपा है वो पता नहीं, बट ये हॉरर कॉमेडी सिचुएशन वहाँ पर ज़रूर हुई थी।
ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कभी लाइफ में, इवन लाइफ में भी कभी भी कुछ? नहीं, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं हर हॉरर फिल्म देख के डर जाती हूँ और उसके बाद मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं तो भूत है, जैसे मैम ने भी बोला था, उनको भी ऐसे ही लगता है। तो आई थिंक हमारे लाइफ में यही है, पैरानॉर्मल या जो भी, बट यही डरावनी स्टोरीज है। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ लाइफ में एक बार हो चुका है। Really? We want to know. बताओ। दोनों So दोनों भाई। So when I was in Pune, तो मेरे पापा की पोस्टिंग पुणे में हुई थी एंड रात को ऐसे ही पार्टी करने गए थे हम लोग सारे फ्रेंड्स एंड मेरे पास स्कूटी होती थी। Okay. सो आई वाज ड्राइविंग बैक होम। तो पुणे में एक बहुत फेमस ब्रिज है, बन गार्डन ब्रिज। तो मैं वहाँ वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। तो ब्रिज की स्टार्टिंग में एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। तो ऑब्वियसली मैं रात के 11 बजे किसी को लिफ्ट तो दूंगी नहीं, तो मैं आगे निकल गई। बट जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस हुआ, वही लड़की खड़े होके फिर से लिफ्ट मांग रही थी। I died and I was like, oh my God, ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ये नहीं हो सकता। तो मैंने स्कूटी के मिरर्स ना नीचे कर दिए, बिकॉज बचपन में सुनते थे ना कि मुड़ के मत देखना, इधर मत देखना। I froze, मुझसे स्कूटी भी नहीं चल रही थी, ऐसे सब हो रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैम कि ये बहुत ज्यादा ही लिफ्ट मांग रही है तो इसको दे ही देते हैं, क्योंकि बार बार इतना कॉन्फिडेंस? बार-बार आई। अरे बहुत शिद्दत से But मांग it रही है, was इसको so spooky मेरे लिए, मतलब एक्चुअली मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं घर पहुंची एंड आई टोल्ड माय सिस्टर, आई वाज लाइक ये नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी तू लिफ्ट दे देता ना, हाँ, ये इसने जरूर ले ली लिफ्ट। रुक जाता तू। मुंजी मुंजी नहीं, मुन्नी, सॉरी मुन्नी। सो मोना मैम कह सकते हैं आप घोस्ट में बिलीव करते हो ना? अब बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ, बट आई डिड सी दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आंखों के सामने हुआ था। या सो एज वी सीन इन ट्रेलर एज वेल कि उसमें ब्लैक मैजिक का भी जिक्र हुआ था, बताया था। तो कैसे बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे आज भी ब्लैक मैजिक होता है। हाँ। सो इसमें आप लोग का क्या ओपिनियन है, मतलब व्हाट यू वांट टू से? सी होता ही है। आई जस्ट फील कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू ब्लैक मैजिक। अभी जब हम सड़क पे जाते हैं तो देखते ही फेस्टिवल्स के हैं, टाइम पे मोस्टली तो हम लोग देखते ही हैं कि वो नींबू मिर्ची सड़क पे फेंका होता है, किसी ने डॉल फेंकी होती है, यू नो, ब्लैक कलर। सो यू शुड नेवर क्रॉस ओवर दोज। मतलब वो है या नहीं है, आई डोंट नो, बट क्यों फालतू में पंगा लेना। एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली। सो मैंने कैलकाटा में भी बहुत देखा है ऐसे, यू नो, डॉल्स, वूडू डॉल्स गिरी होती हैं रोड्स पे। सो आई एम श्योर देयर आर पीपल जो ब्लैक मैजिक को एनर्जीज देते ही होंगे। या हैव यू सीन शर्वरी? That is directed to me. No, I've never seen black magic happen or any of this. I don't think I've paid that kind of attention to things. I'm sorry. I don't know. मतलब you were not attentive on the sets of Manju. मतलब शूट के दौरान नहीं बोल रहे मैम, बोल रहे रोड पे एंड ऑल। बट आपने देखी है? नहीं, हम तो सिनेमा के मैजिक में बिलीव करते हैं। हमें कोई ब्लैक या वाइट या ऐसा कुछ नहीं, हम सिनेमा के मैजिक में बिलीव करते हैं। माइक ड्रॉप। And Munja is one of the magic which we'll discover on Saturday. ओए होए, आए हाय, ओए होए, बालू पाती, बालू बने। तरस आ गया। ओके, ओ गॉड, ये पिल्लो ने दुखी कर आपका दिया। सॉन्ग आ रहा है तरस, जी, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं जी, अभी इन्होंने कर दिया प्रमोशन साइड। उन्होंने आपको रिमाइंड किया कि आपने देखो पूछा नहीं है तरस के बारे में। हमारा प्लानिंग है सारा, हम हंस हंस के बीच में बोल देते हैं तरस नहीं। पर इसमें मैंने ये भी सुना कि आप शुरू से करना चाहते थे ना सोलो परफॉर्मेंस जी, तो जी। बताएं थोड़ा उसके बारे में। सो ऑब्वियसली मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो जैसे आप मैं नॉर्मल सी लड़की हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थिएटर्स जाती थी, बड़ी फिल्म्स और बड़े सॉन्ग्स देखती थी, और हमेशा लगता था कि आई होप मैं किसी दिन ऐसा एक अपना गाना करूँ। तो ये पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली एक सोलो गाना करने की, तो बिल्कुल मैंने जान लगा दी। मैंने बहुत सारी रिहर्सल की और मतलब दिल से बहुत मेहनत भी की इसके लिए, और आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है इस गाने के लिए। तो मैं डेफिनेटली ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए। ओह दैट्स सो स्वीट। सो ऑल द बेस्ट गाइस। अरे thank you so much. मुंजिया मैं भी देखने जाऊंगी। Yes, जी, साथ में चलेंगे। definitely. Superb. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you. Thank you so much.